हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रेंडर मेथड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि रेंडर मेथड क्या होता है, कैसे रेंडर मेथड स्टेट और प्रॉप के अपडेट होने पर अपने आप को री रेंडर करवाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम लोगों ने बहुत ईजी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को कवर किया था। ठीक है, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट डिड माउंट के बारे में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने कंस्ट्रक्टर मेथड के बारे में पढ़ा था जो हमारा माउंटिंग फेज का मेथड था। उसके बाद हम लोगों ने पिछली वीडियो में टॉपिक पढ़ा था रेंडर मेथड के बारे में जो हमारा अपडेटिंग फेज का मेथड था। आज हम देखेंगे कंपोनेंट डिड माउंट जो कि हमारा क्या है, माउंटिंग फेज का मेथड है। अब ये कंपोनेंट डिड माउंट क्या होता है, कब कॉल होता है, क्या इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हमें इसमें करवानी चाहिए, क्या चीज़ें हम इसमें नहीं करवानी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इस कंपोनेंट को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और अब हम आ जाएंगे यहाँ एसआरसी फोल्डर में। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट डिड माउंट के नाम से क्या करूंगा, एक कंपोनेंट बना लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कंपोनेंट डिड माउंट और उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे .jsx लिख लूंगा ताकि यहाँ पे मैं क्या बना सकूं, अपना एक कंपोनेंट बना सकूं। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा RCE, इसका मतलब है रिएक्ट का क्लास बेस कंपोनेंट बना दो एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, क्लास बेस कंपोनेंट बन चुका है। यहाँ से ये एक्सपोर्ट का कीवर्ड मैं हटा दूंगा क्योंकि मेरे पास नीचे ऑलरेडी एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसके साथ साथ ये डिव एलिमेंट हटा दूंगा क्योंकि कोई एक्स्ट्रा डिव मैंने नहीं यूज करना है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, JSS फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक H2 का टैग लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंपोनेंट डिड माउंट मेथड। और उसके बाद मैं लिख लूंगा यहाँ पे क्या, मैं उसके बाद यहाँ पे लिख लूंगा कि भाई ये क्या है, एक लाइफ साइकिल मेथड है। ठीक है, और किस फेज का है, ये माउंटिंग का मेथड है। ठीक है, माउंटिंग फेज का मेथड है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा लाइफ साइकिल मेथड्स। ठीक है, और क्या करूंगा, कंट्रोल एस इसको सेव कर लूंगा। यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट करा चुका हूँ, इसका मतलब है मैं कहीं पर भी इसको इंपोर्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे app.js की फाइल में आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद इस H1 टैग के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंपोनेंट डिड माउंट वाले कंपोनेंट को यहाँ पे क्या करूंगा, इंपोर्ट कराऊंगा। ठीक है, जैसे एंटर प्रेस करा यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर लिया, कॉल करवा लिया। तो H1 के टैग के बाद इस कंपोनेंट के अंदर जो भी काम हुआ है, इस कंपोनेंट के अंदर क्या काम हुआ है, H2 का टैग लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक हेडिंग लिखी हुई है, तो इस H1 टैग के बाद आपको ये H2 का टैग मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने इस कंपोनेंट को कॉल करवाया। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को 3000 पोर्ट पे रन करूंगा। देखो अब यहाँ पे मेरे पास आ चुका है दिस इज माई app.js फाइल, ये मेरा ऐप कंपोनेंट से आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आ चुका है कंपोनेंट डिड माउंट मेथड, लाइफ साइकिल मेथड। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता है। मैं काम ये करता हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे कंसोल में आ जाऊँ। और अभी मेरा कंसोल बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको देख रहे हैं। अभी हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, अब देखो ये जो कोड है मैं ये रोज़ाना लिखता हूँ, मैं रोज़ाना आपको इम्पोर्ट करके दिखाता हूँ, मैं रोज़ाना आपको npm स्टार्ट के कमांड से सारी चीज़ें रन करके दिखाता हूँ। वो सिर्फ इसी वजह से करता हूँ। मैं चाहूँ तो ये काम मैं पहले से करके रख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आ सकता हूँ, बट मैं इसी वजह से करता हूँ कि जितनी बार आप वीडियो देखोगे, जितनी बार आप ये सारा कोड दोबारा होते हुए देखोगे, उतनी ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे, आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल स्क्रैच से हर टॉपिक में करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं खैर यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट पे। और ये हमारा एक लाइफ साइकिल मेथड होता है माउंटिंग फेज का। माउंटिंग फेज का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ बॉन्ड होती है, यानी कि अगर मैं रिएक्ट की बात करूँ तो रिएक्ट में जब हमारा कंपोनेंट क्या होता है, माउंट होता है, बॉन्ड होता है, तब ये मेथड कॉल होता है। अब हमने देखा था कि भाई कंस्ट्रक्टर मेथड भी कॉल होता है और कंस्ट्रक्टर मेथड हमारे कंपोनेंट बनते ही फौरन सबसे पहले जो हमारा मेथड कॉल होता है वो हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर के बाद जो हमारा सबसे पहले मेथड कॉल होता है वो होता है हमारा रेंडर मेथड। ठीक है, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है, फिर रेंडर मेथड कॉल होता है। अब देखो इस नाम से ही पता चल रहा है कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट का मतलब है कि भाई जब कंपोनेंट माउंट हो जाए, माउंट होने का मतलब है कि भाई जो जो CSS है, जो जो आपके डॉम है, जितनी भी चीजें हैं, जब आपका पूरा HTML रेडी हो जाए, जब आपका पूरा कंपोनेंट क्या हो जाए, रेडी हो जाए, तब ये वाला मेथड क्या होता है, कॉल होता है। ठीक है, तो एक चीज तो आपको ये पता चल गई। दूसरी चीज ये कि आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए किसमें, कंपोनेंट डिड माउंट में और कंस्ट्रक्टर मेथड में। देखो कंस्ट्रक्टर मेथड हमारा सबसे पहले कॉल होने वाला मेथड होता है। ठीक है, जब आपका HTML रेडी भी नहीं होता उससे भी पहले आपका कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हो जाता है, ये चीज हमें पता है बहुत अच्छे से। लेकिन कंपोनेंट डिड माउंट कब कॉल होता है, जब आपका HTML, जब आपकी CSS, जब आपका डॉम, सारी चीजें प्रॉपर रेडी हो जाती हैं, जब आपका कंपोनेंट
कंपोनेंट कंप्लीट हो जाता है, रेडी हो जाता है, कंप्लीट माउंट हो जाता है, उसके बाद आपका कंपोनेंट डेड माउंट कॉल होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि क्या स्टेट या प्रॉप के अपडेट होने पर कंपोनेंट डेड माउंट दोबारा से कॉल होगा। जैसे हमने रेंडर मेथड देखा था कि स्टेट या प्रॉप अपडेट हो रही थी तो हमारा रेंडर मेथड दोबारा से क्या हो रहा था, री रेंडर हो रहा था, दोबारा से कॉल हो रहा था। तो क्या कंपोनेंट डेड माउंट भी होता है? नहीं, आपकी स्टेट और आपके प्रॉप के अपडेट होने का कंपोनेंट डेड माउंट मेथड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रेंडर मेथड पहले कॉल होता है या कंपोनेंट इनबाउंड पहले कॉल होता है? तो भाई कंपोनेंट इनबाउंड बाद में कॉल होता है, रेंडर मेथड आपका पहले कॉल होता है और रेंडर मेथड ही आपकी एचटीएमएल को क्या करता है, रेडी करता है, आपके एचटीएमएल को लेकर आता है आपके डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। और जो कंपोनेंट इनबाउंड होता है वो जब सारी चीजें रेडी हो जाती हैं उसके बाद कॉल होता है, जब आपका कंपोनेंट कंप्लीटली माउंट हो जाता है, जब आपका कंपोनेंट कंप्लीट हो जाता है माउंट, उसके बाद आपका जो मेथड कॉल होता है वो होता है आपका कंपोनेंट इनबाउंड मेथड, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से कवर करेंगे। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आकर एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के बाद पैरेंथेसिस लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आके सुपर मेथड को कॉल करवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिख लूंगा कंसोल डॉट लॉग और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ऐसे ही इसी कंसोल डॉट लॉग को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद रेंडर में भी इसको यहाँ पे कॉपी करवा पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि भाई ये क्या है, हमारा रेंडर है, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कंसोल में कि भाई पहले कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हो रहा है, फिर रेंडर मेथड कॉल हो रहा है, उसके बाद हमारा कंपोनेंट डेड माउंट कॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके कंपोनेंट डेड माउंट वाले मेथड को कॉल करवाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपोनेंट डेड माउंट वाला मेथड और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिख लूंगा कंपोनेंट डेड माउंट, ठीक है, इस तरीके से लिख लूंगा। अब क्या करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और जैसे ही आपको कंसोल में दिखाऊंगा तो सबसे पहले मेरा कंस्ट्रक्टर आएगा, उसके बाद मेरा क्या आएगा, रेंडर आएगा और उसके बाद जब सारी चीजें रेडी हो जाएंगी, जब मेरा कंपोनेंट कंप्लीटली माउंट हो जाएगा, उसके बाद मेरा कौन सा मेथड कॉल होगा, कंपोनेंट डेड माउंट मेथड कॉल होगा। प्रूफ चाहिए, कंट्रोल ऐसे सेव करो और अब मैं यहाँ पर आपको चल के दिखाऊंगा तो आपको कंसोल में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो कंस्ट्रक्टर मिल गया, रेंडर मिल गया और कंपोनेंट डेड माउंट मिल गया। लेकिन एक मसला आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि यार ये कंपोनेंट डेड माउंट मुझे ये 2 बार मिल रहा है, ये 2 बार क्यों आ रहा है? देखो पहली चीज तो ये कि इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने काम बिल्कुल सही करा है, ठीक है, आपने कोई गलती नहीं करी, आपके कोड में कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने काम बिल्कुल सही करा है। ये हो कहाँ से रहा है, आप जरा यहाँ पर आओ और यहाँ पर आने के बाद आपके पास एक फाइल होती है index.js, ठीक है, जो आपका एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ पर आप आ जाओ, ठीक है। इसमें आपने क्या करा है, आपने इस ऐप कंपोनेंट को, ऐप कंपोनेंट का है ये रहा ऐप कंपोनेंट, जिसके अंदर आपने अपना कंपोनेंट डेड माउंट वाला कंपोनेंट भी क्या करा है, कॉल करवाया है, ठीक है। तो ये आपका जो ऐप कंपोनेंट है ये एक ऑलरेडी एक टैग के अंदर है जिसका नाम है react डॉट स्ट्रिक्ट मोड। अब इससे क्या होता है, पहले तो मैं आपको इसको हटा के दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो फिर क्या होता है, और कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और अब आपको चल के दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, रेंडर लिखा हुआ है और कंपोनेंट डेड माउंट अब सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है। अब वो हमें इशू फेस नहीं करना पड़ा कि मेरा कंपोनेंट डेड माउंट मुझे 2 बार क्यों मिल रहा था, अब एक ही बार लिखा हुआ है। लेकिन ये होता क्या है, ये रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड होता क्या है, देखो ये एक सेपरेट टॉपिक है, अगर आप लोग बोलोगे इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में भी बात कर लेंगे। वैसे सिर्फ ये समझ लो जैसे जावास्क्रिप्ट में एक स्ट्रिक्ट मोड होता है, ठीक है, वैसे ही आपके पास रिएक्ट में भी क्या होता है, एक स्ट्रिक्ट मोड होता है। अब ये यूज़ क्यों करते हैं और ये यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डेवलपमेंट साइड पे इसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो पहली चीज़ तो ये कि ये आपका कभी भी यूआई ख़राब नहीं करेगा, ठीक है, इसका कभी भी रिजल्ट जो है वो आपकी यूआई पे नहीं मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पर जो है वो कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपके कंसोल में ही आपको चीज़ें दिखाएगा, ठीक है। ये यूज़ क्यों करना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये यूज़ करना चाहिए, लाजमी यूज़ करना चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करते हो तो आपको इसको लाजमी यूज़ करना चाहिए, और सिर्फ मैं ही नहीं, हर अच्छा डेवलपर, रिएक्ट, हर कोई ये बात कहता है कि आपने इस स्ट्रिक्ट मोड को लाजमी यूज़ करना है। इसको यूज़ करने से ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ रिएक्ट की गाइडलाइन के अगेंस्ट कर देते हो, ठीक है, मतलब आप रिएक्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हो, तो फिर रिएक्ट क्या करता है, आपको कंसोल में एक वार्निंग मैसेज शो करा देता है कि भाई देखो यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, यहाँ पर आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से करके कि कहीं पर भी अगर आप रिएक्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे होगे तो ये जो रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड है ना, ये क्या करेगा, आपको वहाँ पर एक वार्निंग मैसेज शो करा देगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग कंसोल में काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वार्निंग मैसेज आ जाता है। तो वो वार्निंग मैसेज कहाँ से आता है, ये रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड की वजह से आता है। और इसको डेवलपर्स यूज़ इसीलिए करते हैं कि ताकि अगर हम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हम कोई इम्पोर्ट
करा लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में या इस तरीके से करते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि यार उस लाइब्रेरी में क्या काम हो रहा है, ठीक है ना। हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम उस कोड को पूरा बैठ के पढ़ें, ये सारी चीज़ें करें, तो हमें नहीं पता होता कि उस चीज़ में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन कहीं पर भी अगर रिएक्ट की गाइडलाइन के अगेंस्ट हम जा रहे होते हैं, अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तो ये रिएक्ट डॉट स्टैक मोड हमें कंसोल में बता देता है। इसका यूआई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल अगर आप इसको हटा दो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन इसको जब भी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे तो आपने क्या करना है, आपने इसको बिल्कुल रूट में मतलब यहाँ पर आपने इंडेक्स डॉट जेएस में ही यहाँ पे रिएक्ट डॉट स्टैक मोड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आप बनाओगे, आपने हर अपने कंपोनेंट को इसके अंदर रखना है, ताकि कहीं पर भी आप अगर कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं करो रिएक्ट की, तो वो आपको कंसोल में बता दे कि भाई यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, ठीक है। अब बारी आती है इसकी कि यार ये 2 बार क्यों शो करा रहा था। देखो रिएक्ट डॉट स्टैक मोड क्या करता है, आपकी गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कि भाई रिएक्ट की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कि भाई सारा काम सही से हो रहा ही नहीं हो रहा, तो ये कुछ मेथड्स को क्या करता है, ट्वाइस कॉल करवाता है, ठीक है, मतलब 2 बार कॉल करवाता है। और वो जो मेथड्स होते हैं उनमें से एक मेथड आपका ये कंपोनेंटेड माउंट भी होता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको ये क्या करता है, ट्वाइस कॉल करवाता है, ठीक है, 2 बार इनको कॉल करवाता है। तो यहाँ पर आपको ये जो कंपोनेंटेड माउंट 2 बार कंसोल में मिल रहा था, वो इसी वजह से मिल रहा था, रिएक्ट डॉट स्टैक मोड की वजह से, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी के लिए इसको हटा दो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब भी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे या डेवलपमेंट साइट पे काम करोगे तो इसको आपने यूज लाजमी करना हो। वैसे भी ये आपकी हेल्प के लिए ये एक डेवलपर टूल है, ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। इस वजह से मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। और अब हम देख चुके हैं कि भाई यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ कि मेरा कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हुआ, फिर मेरा रेंडर मेथड कॉल हुआ, और जब मेरा कंपोनेंट कंप्लीटली माउंट हो गया उसके बाद मेरा कंपोनेंट डेट माउंट वाला मेथड कॉल हुआ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट डेट माउंट वाले मेथड को यूज कर सकते हो। अब बारी आती है यार एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड कि भाई ये कंपोनेंट डेट माउंट मेथड में यूज क्यों करूं, या इसके अंदर मैं क्या काम करवा सकता हूं, कोई एक एग्जांपल बता दो। तो सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एपीआई कॉल की, कि आपने अगर कोई भी एपीआई कॉल करवानी है तो वो आप कंस्ट्रक्टर में कभी भी नहीं करवाओ, वो आप रेंडर में कभी भी नहीं करवाओ। अब कंस्ट्रक्टर में क्यों नहीं करवाओ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि अगर मैं एपीआई को कॉल करवा लूंगा तो एपीआई का जो रिजल्ट होगा, एपीआई की जो डिपेंडेंसी होगी वो मेरे एचटीएमएल पे होगी। लेकिन जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तब तो एचटीएमएल रेडी ही नहीं होती है, तो कंस्ट्रक्टर में तो मैं कॉल नहीं करवा सकता एपीआई को। ये चीज़ तो हमने पहले भी डिस्कस करी थी। अब उसके बाद बारी आती है रेंडर मेथड में क्यों नहीं कॉल कराऊंगा। देखो एपीआईज में क्या होता है कि यार मैं नहीं चाहूंगा कि भाई एपीआई मेरी बार बार कॉल हो। अब रेंडर मेथड में क्या होगा कि जहां मेरी स्टेट अपडेट हुई या प्रॉब अपडेट हुआ, मेरा रेंडर मेथड दोबारा से कॉल हो जाएगा, दोबारा से री रेंडर हो जाएगा। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी जो है एपीआई बार बार कॉल हो। मैं चाहूंगा मेरी एपीआई ऐसे टाइम पे कॉल हो जब मेरा कंपोनेंट बिल्कुल रेडी हो और मैं अपनी एपीआई को बिल्कुल इजीली यूज कर सकूं। तो ऐसे के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, हमारे पास मेथड है कंपोनेंटेड माउंट, कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारा कंपोनेंट कंप्लीटली क्या हो चुका होगा, माउंट हो चुका होगा, और मैं यहाँ पर इजीली अपनी एपीआई को कॉल करवा सकता हूँ। और स्टेट और प्रॉप के अपडेट होने पर इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये एक बार कॉल हो जाएगी, ये बार बार ये वाला मेथड कॉल नहीं होता, ठीक है। तो एक बेस्ट एग्जांपल क्या है इसकी, कि इसमें आप क्या यूज कर सकते हो, एपीआईज को कॉल करवा सकते हो, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बता दी। अब हम देख लेते हैं यार, ये इतनी टाइम से इतनी देर से हम एक बात कर रहे हैं कि भाई स्टेट के अपडेट होने का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भाई जरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको कंट्रोल से ऐसे यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे इस रेंडर को, चलो रेंडर को रहने देते हैं यार बेचारे को, या चलो इसको भी रहने देते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, काटेगा नहीं है हमें। मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगा, दिस डॉट स्टेट लिखूंगा, ठीक है, एक स्टेट बनाने वाला हूँ, ठीक है। स्टेट के अंदर का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ नेम, और नेम मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल रख देता हूँ हुजैफा, ठीक है, हुजैफा नेम रख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद एक H3 का टैग लगा लूंगा, ठीक है। इस H3 के टैग के अंदर मैं बोल दूंगा कि भाई हेलो, और इस हेलो के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट स्टेट, ठीक है, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम लिख लूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, H3 के टैग के अंदर क्या लिखा हुआ जाएगा, हेलो ज़ैफा लिखा हुआ जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और चलकर अब आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, हेलो ज़ैफा लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई बटन के क्लिक होने पर मैं अपनी स्टेट को अपडेट कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक बटन बना लूंगा जल्दी से, ठीक है। और इस बटन के अंदर मैं लिख लेता हूँ कि भाई ये क्या है, क्लिक मी का एक बटन है, और मैं बोलूंगा कि भाई क्लिक मी का बटन है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि जब बटन पे क्या किया जाए, क्लिक किया जाए, तो फिर इसने काम क्या करना है, ठीक है, इसने क्या करना है, अपनी स्टेट को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है, सेट स्टेट का मेथड यूज करूंगा, और इसके अंदर मैं बोलूंगा कि भाई जब भी ये मेथड कॉल हो तो तुमने नेम वाली स्टेट को क्या कर देना है, फर्जीन के बराबर
बराबर कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा फरजीन, ठीक है। अब देखो कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल मैंने रिफ्रेश करा, देखो सबसे पहले मेरा कंपोनेंट क्या हुआ, माउंट हुआ, कंप्लीट माउंट हुआ। पहले मेरा कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हुआ, फिर रेंडर मेथड कॉल हुआ और फिर कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो गया। कंपोनेंट डिड माउंट एंड में क्यों कॉल हुआ, क्योंकि जब तक मेरा कंपोनेंट कंप्लीटली माउंट नहीं हो जाता तब तक ये मेथड कॉल नहीं होता। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार कॉल होता है। स्टेट या प्रॉप के अपडेट होने पर कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल नहीं होता है। सिर्फ कौन सा मेथड कॉल होता है, रेंडर मेथड कॉल होता है। अब देखना कंपोनेंट इन माउंट भी दोबारा से कॉल नहीं होगा। मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेंडर लिखा हुआ है। दोबारा क्लिक करके दिखाऊंगा तो देखो सिर्फ रेंडर मेथड बार बार आ रहा है, ना कंस्ट्रक्टर मेथड आएगा और ना ही मेरा कंपोनेंटेड माउंट आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपने कोई भी एपीआई वगैरह कॉल करवानी है तो वो आप कंपोनेंटेड माउंट में कॉल करवाओ, क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये एक तो ये बार बार कॉल नहीं होगा और दूसरा ये कि ये हमेशा तब कॉल होता है जब आपका कंपोनेंट कंप्लीटली रेडी हो जाता है। कंस्ट्रक्टर में क्या इशू है, कंस्ट्रक्टर में इशू ये है कि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब आपकी HTML रेडी नहीं होती है, क्योंकि HTML तो तभी रेडी होगी जब आपका रेंडर मेथड कॉल होगा। रेंडर मेथड से भी पहले आपका कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर में आप एपीआई को कॉल नहीं करवाते हो, आप एपीआई को कहाँ कॉल करवाओगे, कंपोनेंटेड माउंट में कॉल करवाओगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक कॉमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।